अब हम लोग देखेंगे अवमूल्यन और मूल्यह्रास, यानी कि डिवैल्यूएशन एंड एक्सचेंज रिडक्शन। ये भी बोर्ड अक्सर हाँ पूछते रहता है कि अवमूल्यन क्या होता है और मूल्यह्रास क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। तो सामान्य रूप से हम पहले अवमूल्यन समझ लेते हैं कि अवमूल्यन क्या है, यानी कि डिवैल्यूएशन क्या है। तो जब किसी देश की सरकार अपने मुद्रा के वैल्यू का अन्य देशों के मुद्रा के वैल्यू के सापेक्ष कम करे, यानी कि अपने मुद्रा के मूल्य को अन्य देशों के मुद्रा के मूल्य के तुलना में कम करे, तो वह अवमूल्यन कहलाता है, यानी डिवैल्यूएशन होता है। मान लीजिए कि भारत सरकार क्या करेगी कि अपने रुपया का अमेरिका के डॉलर के सापेक्ष अपने रुपये के मूल्य को गिरा देगी, कम कर देगी, या जानबूझ के कम करेगी, प्रशासनिक कार्रवाई के माध्यम से कम करेगी, तब वह अवमूल्यन कहलाएगा। तो इसमें हम लोग यही देखते हैं या लिखते हैं कि अवमूल्यन वह स्थिति है, अवमूल्यन वह स्थिति है जिसमें किसी देश की सरकार अपनी मुद्रा के बाह्य मूल्य को विदेशी मुद्रा के सापेक्ष विदेशी मुद्रा के मूल्य के सापेक्ष कम करें। जब किसी देश की सरकार अपनी मुद्रा के वैल्यू का, अपनी मुद्रा के मूल्य का या मूल्य को विदेशी मुद्रा के मूल्य के तुलना में कमी करे, जानबूझ के कमी करे, प्रशासनिक कार्रवाई के माध्यम से कमी करे, तो वह अवमूल्यन कहलाता है। जिसे भारत सरकार क्या किया कि अभी तक 3 बार रुपये का अवमूल्यन किया है। पहला किया 1949 में, दूसरा किया 1966 में और तीसरा किया 1991 में। 91 में 2 चरण में रुपया का अवमूल्यन हुआ। तो ये भी बोर्ड पूछ देता है कि भारत सरकार अभी तक कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया है। तो 3 बार किया है, 49, 66 और 91। 91 में जो किया वो 2 चरण में किया। तो इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि कोई सरकार अपनी मुद्रा के मूल्य में कमी करे विदेशी मुद्रा के सापेक्ष में, तो वह अवमूल्यन कहलाता है, यानी डिवैल्यूएशन कहलाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मूल्यह्रास को। अब हम लोग देखते हैं मूल्यह्रास को, यानी कि एक्सचेंज रिडक्शन को देखते हैं। तो एक्सचेंज रिडक्शन यानी इसको हम लोग कहते हैं विनिमय ह्रास। विनिमय ह्रास का हो गया कि एक्सचेंज रिडक्शन। ये विनिमय ह्रास और अवमूल्यन में अंतर अक्सर हाँ पूछता है बोर्ड कि दोनों में अंतर क्या है। तो जो विनिमय ह्रास होता है ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी मुद्रा के मांग और पूर्ति के कारण जो उसके मूल्य में वृद्धि या कमी होती है, सामान्य रूप से कमी होती है, वही विनिमय ह्रास होता है। हम लोग इसमें अवमूल्यन में क्या देखें कि सरकार जानबूझ के अपनी मुद्रा के मूल्य को कम करती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के तुलना में। लेकिन विनिमय ह्रास में क्या होता है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आपके मुद्रा के कितना मांग है, कितनी पूर्ति है। यदि मांग बढ़ रहा है तो आपकी मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा, यदि मांग घट रहा है तो आपकी मुद्रा का मूल्य घटेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा की मांग और पूर्ति के कारण यदि मुद्रा के मूल्य में कमी होता है
तो वो हमारा विनिमय ह्रास होता है। इसको हम लोग लिखते हैं कि वह स्थिति जिसमें मुद्रा के मूल्य में कमी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस मुद्रा के मांग की कमी के कारण होता है, मांग की कमी के कारण होता है, वह विनिमय ह्रास होता है, विनिमय ह्रास होता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में किसी भी देश की मुद्रा का अगर डिमांड ज़्यादा हो जाएगा तो उसका मूल्य बढ़ जाएगा, यदि डिमांड कम हो जाएगा तो उसका मूल्य घट जाएगा। ये घटते बढ़ते क्यों है तो ये भी समझ लीजिए लोग। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी देश की मुद्रा का मांग का बढ़ने का अर्थ ये हुआ कि उस देश से निर्यात अधिक हो रहा है या उस देश में विदेशी निवेशक अधिक निवेश कर रहे हैं। इन दो स्थितियों में क्या होता है कि उस देश की मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। तो जब मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तब उस समय में मुद्रा का मूल्य भी बढ़ जाएगा, तो उसको मूल्य ह्रास नहीं कह के हम लोग, विनिमय ह्रास नहीं कह के उसको हम लोग विनिमय वृद्धि कहते हैं। लेकिन जब किसी देश में निर्यात कम हो जाए, किसी देश का निर्यात कम हो जाए, आयात बढ़ जाए, किसी देश में निवेश कम होने लगे और विदेशों में उसका निवेश वो अधिक करने लगे, तो उस स्थिति में उस देश की मुद्रा की मांग कम हो जाती है। और जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उस देश की मुद्रा की मांग कम होगी तो निश्चित रूप से उस मुद्रा की मूल्य जो होगी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कम होगी। और जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कम होगी मुद्रा का मूल्य तो वहीं विनिमय ह्रास होगा। तो विनिमय ह्रास और अवमूल्यन में अंतर यही है कि अवमूल्यन में सरकार जानबूझ के कानूनी कार्रवाई के तहत अपनी मुद्रा का मूल्य, अपनी बाह्य मुद्रा के मूल्य में कमी करती है। लेकिन विनिमय ह्रास में होता क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा के मांग और पूर्ति के कारण यदि मुद्रा के मूल्य में कमी होती है तो वह विनिमय ह्रास होता है। क्लियर?